of you and welcome in the class of mathematics. अगर मैं आपको सुनाई दे रहा हूं और दिखाई दे रहा हूं तो एक बार चैट के अंदर ये लिखकर बता दो कि मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं. तो मेरी आवाज आप सब लोगों तक जा रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? ओके, तो एक बार सब लोग आ जाएं. ओके, तो ठीक है, मैं दिखाई भी दे रहा हूं, सुनाई भी दे रहा हूं. चलो आओ फिर बात करते हैं. शीट की. तो मैंने डिस्कशन के लिए आपको शीट दे रखी है ना. आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर बात करेंगे. आओ भाई, जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं गट फीलिंग है या अंदर से आवाज आती है कि उनको बहुत कम डाउट आ रहे होंगे. ठीक है, मैट्रिक्स अध्याय अगर मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर आईआईटी जेई वाले सवाल फ्रेम करते हैं, फ्रेम करके क्वेश्चंस देते हैं. तो तुमको किसी भी एक सिंगल बुक के अंदर वो क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे. ठीक है, बट क्योंकि वो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, तुम कंसेप्ट सीख जाओ और थोड़ा प्रैक्टिस हो. इस अगर आप इस शीट को कर लेते हो ना, अगर आप इस शीट को कर लेते हो, ढंग से कर लेते हो, और उसके बाद में जो मैं बताता हूं थोड़े बहुत क्वेश्चंस वो कर लेते हो, उसके बाद में आपको किसी भी चीज को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ नहीं करना आपको, बस जो मैं बताता जाऊं वो करते जाओ. ठीक बात है. हाँ, आओ जरा. जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे होंगे, उनको मुझे मालूम है, उनको डाउट नहीं आएंगे, मैं जानता हूं. ठीक है, चलो बिना देरी किए हुए लेट स्टार्ट द क्लास. तो मैं शुरू कर रहा हूं. पीटी वन के अंदर आपके पीटी वन में क्वेश्चन 17 तक हो गए थे. ठीक बात. 17 के बाद में आपको पीटी वन के अंदर 18, 19, 20, 21 के अंदर अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. एनी डाउट? पीटी वन के अंदर 18, 19, 20, 21 में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ. मेरी आवाज तो जा रही है ना तुम लोगों तक? सुन पा रहे हो ना? यहां पर लिखा हुआ यही बाकी है, 18, 19, 20, 21. इसमें से कोई डाउट हो तो? नो डाउट, गुड. 16 बेटा मैंने बता दिया है. 16 दीपल मैंने बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम लगती कब है. बाइनोमियल थ्योरम अगर दो मैट्राइसिस हो आपके पास में और दोनों स्क्वायर मैट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर हो, तो बाइनोमियल थ्योरम कब लगेगी? जब दोनों कम्यूट करते हैं. यह बात हो चुकी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. ठीक बात. 18 देखो जरा. 18 कोई पूछ रहा है, 18 देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट
द क्वेश्चन 18th. 18 देखो, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है मैं लिखता जा रहा हूं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए. देन मुझे इसके ऊपर बात करनी है, बी मैट्रिक्स पर बात करनी है. बी इज आई माइनस ए, आई प्लस ए इनवर्स. क्या हो गया? देखो, हाँ 18th मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक जो थी सही करवा दी थी. वो बी के आगे इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, वो मैंने बता दिया था. ठीक है. अब देखो उसने पूछा क्या है, आपको ये जज करना है कि बी कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है या सिमेट्रिक है या कैसा मैट्रिक्स है. ओके. अब देखो इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास में. इसने ए प्लस आई का इनवर्स लिखा है. इसका मतलब ये मान के चल रहा है कि ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है. राइट. अब हमें मालूम है कि ए प्लस आई का जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई ट्रांसपोज. ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं, ये भी हमें मालूम है. और इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई ट्रांसपोज दैट इज आई, ए ट्रांसपोज दैट इज माइनस ए. सो अगर आई प्लस ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो आई माइनस ए का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है. मतलब अगर जरूरत पड़ी तो मैं आई माइनस ए के इनवर्स का यूज कर सकता हूं. ओके. अब जैसे मेरे को चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो मैं सीधा ये चेक करूंगा कि बी बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है. व्हाट इज बी बी ट्रांसपोज? सो दिस इज आई माइनस ए, आई प्लस ए का इनवर्स. ये तो बी हो गया. नाउ व्हाट इज बी ट्रांसपोज? यहां लिख दूं, ये हटा देता हूं. आई माइनस ए, आई प्लस ए इनवर्स, इसका ट्रांसपोज. तो मैंने सीधा उसी बात पर चला गया कि मैं देखता हूं कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है. तो मुझे लगता है कि तुम इसको ट्रांसपोज के रिवर्सल रूल से ओपन करना जानते हो. यू कैन राइट ए प्लस आई इनवर्स का ट्रांसपोज एंड आई माइनस ए का ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हो. और तुम्हें मैंने यह भी बताया है, ये अभी इन दोनों को देख भी नहीं रहा हूं, ये दोनों एज इट इज चल रहे हैं. मैंने तुम्हें यह बताया है कि इनवर्स और ट्रांसपोजिशन, ये ऑपरेशन इंटरचेंज किए जा सकते हैं. तो आई प्लस ए के ट्रांसपोज का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय, अब इस ट्रांसपोज को अंदर ले गया तो ये आई का ट्रांसपोज आई बना, ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो गया, तो ये प्लस ए बन गया, आई प्लस ए. ठीक बात. अब सेम चीज मैंने यहां पर किया तो ये क्या बना, आई का ट्रांसपोज आई, ए का ट्रांसपोज माइनस ए, तो ए माइनस आई का इनवर्स बन गया. ठीक है. तो यहां तक सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक मैं लिख सकता हूं. अब देखो ये दोनों टर्म मैंने यहां लिखी, तो नेक्स्ट स्टेप आपके दिमाग में आएगा अब ये देखो ऐसा लिख दिया, और अल्टीमेटली मैं बीबी ट्रांसपोज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक करना चाहता हूं. तो तुमको लगेगा ना यार, ये आई माइनस ए का इनवर्स अगर इधर होता तो आई माइनस ए के साथ क्लब होकर आइडेंटिटी हो जाता, और आई प्लस ए का इनवर्स अगर उधर होता तो आई प्लस ए के साथ में
क्लब होकर मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बन जाता और दो आइडेंटिटी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता। ठीक बात। तो इसी थॉट को मैंने इस तरह से सोचा कि मैं इसको ऐसे लिख दूं i माइनस ए और इन दोनों इनवर्स को क्लब कर दूं। तो क्लब करने से क्या होगा, इनवर्स का रिवर्सल रूल क्या बताता है, i माइनस ए इंटू आई प्लस ए इसका इनवर्स। तो यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने इसको यू लिख दिया क्योंकि जब ये ओपन होगा तो आई प्लस ए इनवर्स पहले आएगा, फिर आई माइनस ए इनवर्स बाद में आएगा। ठीक बात। अब जरा ये देखो कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं आई माइनस ए एंड आई प्लस ए, ये दोनों कम्यूट करते हैं। कैसे, आई माइनस ए एंड आई प्लस ए, it is simply a minus a square, that becomes I minus a square। और अगर मैं इसको i plus a into I minus a लिखूं तो भी आप देख पा रहे हो कि it is I माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो it is again I minus a square। तो ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दीजिए। सो इफ आई चेंज द पोजीशन ऑफ दीज टू, तो ये बनेगा, मैं यहीं कर दूं, इट इज आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए इस पूरे का इनवर्स। अब जब इस इन्वर्जन से खोलोगे आप तो आई माइनस ए का इनवर्स इसके साथ में आ जाएगा, तो वो प्रोडक्ट आइडेंटिटी बनेगा, और आई प्लस ए का इनवर्स आई प्लस ए के साथ में आके वो आइडेंटिटी बना देगा। तो देयरफॉर दिस इज आइडेंटिटी। तो बीबी ट्रांसपोज बिकम्स आइडेंटिटी, देयरफॉर इट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई होगी। हाँ वही था। 20th क्वेश्चन तो बहुत आसान है, उसको तो बाइनोमियल अगर कोई NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN जानता है वो भी कर लेगा। ओके, एनी अदर डाउट? PT1 कंप्लीट। ओके, आओ जरा PT2 पर आ जाओ। आई माइनस ए का ट्रांसपोज आई प्लस ए कैसे हुआ करके देखो। नाइनटीन पूछ रहा है। ओके, 19 कोई पूछ रहा है, देख लो। जो अच्छे बच्चे हैं उनके सारे डाउट्स बताए जाएंगे। वो पता कैसे लगेगा? डाउट पूछने से पता लग जाता है। ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक बात है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए क्यूब माइनस 8a ये एक नल मैट्रिक्स है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो तुम ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे कि सर हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय सम मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कह पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस आई का इनवर्स ये है। ठीक बात। तो मैं ए स्क्वायर प्लस आई इंटू समथिंग बनाने गया यहां पर, ये तो मुझे डायरेक्टली नजर आ रहा है कि क्यूबिक दे रखी है, ये वाला फैक्टर तो बनेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज ए की पावर 4 माइनस 8a स्क्वायर, स्टिल इट इज ए नल मैट्रिक्स। ठीक है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस आई इंटू समथिंग बनाना है, तो मैंने वो वाला फैक्टर लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस आई लिख तो दो, ए स्क्वायर प्लस आई लिख दिया। ओके, क्योंकि आई साथ में मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स के साथ में कम्यूट करता है, तो आप फैक्टर बना सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से डील कर सकते हो जैसे पॉलिनोमियल के साथ में डील करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस आई बन गया। अब इसको लिखना शुरू किया, तो
ए की पावर 4 बनाना था तो ए स्क्वायर ए की पावर 4 बन गया। ये मेरे पास में आई इंटू ए स्क्वायर बना, मुझे तो माइनस का 8 ए स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहां पर क्या लगाया, माइनस का 9 आई। देखना जरा, तो ए की पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर, और ये माइनस 9 आई इंटू आई, माइनस 9 और आया, इसको मैंने यहां लिख दिया कि इक्वल्स टू -9। यहां तक बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना, उधर तो आपको आइडेंटिटी बनाना है, तो -9 से डिवाइड करके इसको ऐसा लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस आई एंड ए स्क्वायर -9i अपॉन -9 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये इसका इन्वर्स तैयार हो गया। ठीक बात है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो पीटी 2 के अंदर आ गए हम। पीटी 2 13 क्वेश्चन देखो। ए एंड बी दोनों नॉन जीरो हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब नल भी नहीं है। ए एंड बी आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मतलब ना तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो है और ना ही वो खुद जीरो है। तो जैसे अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है कि ये नल मैट्रिक्स, मतलब ए एंड बी आर नॉन जीरो, चलो आओ बात करते हैं, आगे बात करते हैं। कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी एक नल मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनना, ए बी एक नल मैट्रिक्स है। ओके, अब ए बी अगर नल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक बात। लेट्स से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को यू कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 0। आपको पूछा क्या गया है, आपको यह बताना है कि डिटर्मिनेंट ए 0 है या डिटर्मिनेंट बी 0 है या दोनों 0 है। अगर मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहता हूं कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, लेट्स से डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, जैसे ही मैंने डिटर्मिनेंट ए को नॉन जीरो कहा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। ये थॉट है ना, आईआईटी ने बहुत बार यूज किया है। और जैसे ही ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, मैंने कहा कि आप इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स नल, दैट इज नल। ए इनवर्स ए इज आइडेंटिटी इंटू बी इज नल, एंड दैट इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। जबकि आपको तो कहा है कि बी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। कॉन्ट्रडिक्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपकी अजम्पशन गलत है कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। यू हैव टू राइट कि दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर आप ये मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो है, तो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। बी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो आप कहोगे कि मैं इसको बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, और बी इनवर्स तो आइडेंटिटी हो गया, तो ये ए इक्वल्स टू नल दे देगा, और ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो देयरफॉर अगर आप डिटर्मिनेंट बी को नॉन जीरो मानते हो तो ए नल मैट्रिक्स आ जाएगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट बी को भी 0 होना पड़ेगा। तो दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। एक नहीं, दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो PT2 हो गया। एनी अदर डाउट? कोई डाउट नहीं?
19 क्वेश्चन बता दिया मैंने, PT1 का 19 क्वेश्चन बता दिया है। PT2 का कौन सा पूछ रहे हो? 16, ऑफ कोर्स 16 देखो, एंड 18 तो इजी है, बता देता हूं। 16 देखो, PT2 का क्वेश्चन नंबर 16। ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3 इज कॉम्यूटेटिव विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। देखो, तुम ए को ध्यान से समझना, यह बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपने ए को एक जनरल डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया और यह कह रहा है कि बी कुछ भी लिखो आप, 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स अगर आप यहां लिखते हैं तो यह मैट्रिक्स ए बी के साथ कम्यूट करता है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अगर ऐसा होगा, आप ए बी को मल्टीप्लाई करके देख लो और बी ए को देख लो, और वैसे भी कॉमन सेंस से बात कर सकते हो कि सर अगर ए बी और बी ए हर बी के लिए 3x3 के हर मैट्रिक्स के लिए बराबर होगा, तो इससे तो एक ही बात पता लगती है कि ये D1, D2 एंड D3 दे ऑल विल बी इक्वल। मतलब मैट्रिक्स ए आपके पास में एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस विल बी अ स्केलर मैट्रिक्स। अब सवाल आसान हो गया कि तुमको ट्रेस ऑफ ए दिया हुआ है 12, तो दैट मीन्स दिस इज 4, दे ऑल आर 4, दैट इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 64। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करनी थी कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स सभी 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में कम्यूट करता है तो वो पक्का एक स्केलर मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल सही है, स्केलर मैट्रिक्स होगा। 17 देखो, 17 बहुत इजी था। 17 के अंदर आपको ए बी एक नल मैट्रिक्स दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो मुझे लगता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तुम कहोगे कि यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाते हैं, चलो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए आपने इसको बी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया। क्यों पोस्ट मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आप ए बी इक्वल्स टू नल का यूज करना भी चाहते हैं। तो दिस कम्स आउट आई इंटू बी इज बी। अब ये देखो, ये क्या बना? ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। अब चूंकि ए बी नल है तो इसको आप ए इंटू ए बी लिख सकते हो। ये तो नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये पूरा प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स बन गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। ठीक बात? तो बी स्क्वायर बी के बराबर आ गया, बस कहानी खत्म। ये ए स्क्वायर प्लस बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है। इजी था ये। तो PT2 के अंदर 20 तक के सवाल हैं, बन गए होंगे। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1। आओ जरा एक्सरसाइज 1 पे। गुड भाई, जिसने नहीं 1 तो नहीं बताऊंगा, ऐसे थोड़ी बताए जाते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर कर वाई एन एक्स निकालो। हाँ 11। अब देखो, इसने जिसने 11 क्वेश्चन पूछा बेटा, यही क्वेश्चन यहां स्टार बैच के अंदर भी पूछा गया मुझे, मैं इसको भी डिस्कस कर रहा हूं स्टार बैच में।
तो सीधा 11 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये अच्छा सवाल है, दिस इज गुड क्वेश्चन। 11th इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्या हुआ कि x be the solution set of the equation a raised to x equals to identity, a raised to x equals to identity। ठीक बात। अब तुमको जो a दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स a दिया हुआ है, वट एवर इट इज गिवन टू यू, आपसे वो ये चाह रहा है कि आप उसकी पावर बना बना के ये चेक करो कि वो कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। और जैसे तुमने इसका स्क्वायर किया, तुमको पता लग गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, है ना। बट सिर्फ स्क्वायर पे ही आइडेंटिटी नहीं बना। अगर ये अब ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बना। अगर ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बना तो तुम मानते हो ए की पावर 4 भी आइडेंटिटी आएगा, ए की पावर 6 भी आइडेंटिटी आएगा। इनफैक्ट ए की पावर 2k विल बी एन आइडेंटिटी वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। ये बात भी समझ में आ गई। तो अब क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x की आपको कौन कौन सी वैल्यू मिली, सारी इवन वैल्यूज 2 4 6 8 एटसेट्रा। वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कैन आई राइट दैट एक्सप्रेशन एज सिग्मा, सिग्मा को डायरेक्ट हटा के बात कर लेते हैं। क्या वो ये एक्सप्रेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा इनफाइनाइट तक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, है ना। अलग अलग कर दिया मैंने, साइन की पावर 6 थीटा इनफाइनाइट तक। पावर आप इवन लगाते जाइए। नाउ इट इज नथिंग बट ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन वाली जीपी का सम क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो अगर मैं इसको पहले लिख दूं तो इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हमको मालूम है, इनफैक्ट हम तो इससे भी अच्छा रिजल्ट जानते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू इफ x इज पॉजिटिव, एंड x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज लेस और इक्वल -2 इफ x इज नेगेटिव। खैर मेरे पास में तो x tan स्क्वायर थीटा है, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक बात। और 2 हो जाएगी कहां पर, जहां पर tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे। तो माई आंसर इज द मिनिमम वैल्यू इज 2। फोर्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट बता देता हूं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, जब आपके पास में जो a दिया हुआ है उसको अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो 3i के बराबर आ जाता है। तो a स्क्वायर अगर 3i के बराबर है तो a की पावर 4, a की पावर 6, a की पावर 8 ये सब निकाल सकते हो। ठीक बात है ना। 14 क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे, 14 क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे, बाइनोमियल लगा दो। 13 इजी है, 13 देख लो। 13 क्या कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर। चलो मैं मान लेता हूं कि ये अपर ट्रायंगुलर है। तो अपर ट्रायंगुलर होगा तो यहां पर तो एंट्रीज कुछ भी आएंगी, लेकिन यहां 0 आएगा, यहां कुछ भी हो सकती हैं, फिर यहां 2 जीरोस बनेंगे, है ना। इस तरह से चलेगा, यहां पर लास्ट एंट्री को छोड़कर बाकी सब 0 होंगे, ऐसा बनेगा। ठीक है ना। ये मैंने अपर ट्रायंगुलर बनाया है, तुम कोई सा भी लोअर ट्रायंगुलर बना के भी समझ सकते हो। अब बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, डिस्टिंक्ट एंट्रीज मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो मैंने कहा कि भाई जो n प्लेसेस ये नजर आ रहे हैं इन पर अलग अलग नंबर लिख दो, तो ये तो n हो गए। और इस सेकेंड लाइन के अंदर n-1 और डिस्टिंक्ट लिख दो,
इस थर्ड लाइन के अंदर n-2 और डिस्टिंक्ट लिख दो। लास्ट के अंदर यहां पर जो डैश लिखा हुआ है यहां पर कोई डिस्टिंक्ट एंट्री डाल दो, ठीक है। और अदर देन जीरो डालना, मैक्सिमाइज करना है आपको डिस्टिंक्ट एंट्रीज को। अब जीरो के लिए एक और आ गया कि जीरो भी डिस्टिंक्ट एंट्रीज हैं। तो अब ये 1 से n तक का सम है +1, ये बन गया। फिर m, ये तो l बना, दिस इज l। फिर पूरा m, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब तुम सोचो a अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल होगा तो तुम क्या कहोगे कि d1 d2 dn, बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो है। तो तुम कहोगे d1 d2 d3 d4 इन dn को अलग अलग ले लेना, मैक्सिमाइज करना है। तो दैट विल बी n, तो ये हो गई और एक जीरो वाली एंट्री है, तो दिस विल बी n+1 ओनली। और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ ए इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मुझे लगता है कि यहां से आप बता सकते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे। इतने तो रहेंगे ही जितना मैंने लिखा है। तो इसके अंदर आपके पास में एक जीरो आया, इसके अंदर आपके पास में दो जीरो आए, और इस तरह से लास्ट वाली के अंदर आपके पास में n-1 जीरोस आए। इतने तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे ही। तो तीनों कर लिए अपन ने, ठीक है। अब सिक्स भी नहीं हो रहा है तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है यार। कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी बराबर बी ए कर दो, नहीं हो रहा। चलो देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, दे कम्यूट ए बी इज इक्वल्स टू बी, और ये है आपके पास 1 2 3 4। and B is ABCD is equals to ABCD and 1 2 3 4। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? D माइनस बी अपॉन A प्लस सी माइनस बी, ये वैल्यू निकालनी है। ओके, अब जरा मैं देखता हूं इसको करके। सो दिस इज A प्लस 2C, A प्लस 2C, B प्लस 2D, 3A प्लस 4C, 3B प्लस 4D is equals to A plus 3B, 2A plus 4B, C plus 3D, 2C plus 4D, ये बराबर है। देखो थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से देखो ना तो तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जरा इसके ऊपर नजर लगाओ कि मुझे ये फाइंड करना है। तुम थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो। वैसे तो तुम इक्वल टू सारे एलिमेंट करके कर सकते हो, बट मैं सीधा इसको देख रहा हूं, 3A प्लस 4C, C प्लस 3D। तो ये दोनों एलिमेंट बराबर होंगे। 3A प्लस 4C मस्ट बी इक्वल्स टू C प्लस 3D। तो डोंट यू फील कि A प्लस सी डी के बराबर आ गया? तो A प्लस सी डी के बराबर आ गया तो ये D बन गया। तो D माइनस बी अपॉन D माइनस बी 1 है। बड़े सिंपल सवाल है यार ये। अभी शीट करो, शीट को पहले अच्छे से करो, है ना। शीट बहुत अच्छी है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो पता लगेगा कि बहुत अच्छी है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 17।
डाउट से पता लग जाता है कि ये बच्चे कैसे हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई, इट्स वेरी गुड। 17 देखो, ए एंड बी दो नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये इसने दे दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। ओके, और आपको बोला बी ए स्क्वायर बी इनवर्स, ये एक ही टर्म में एक्सप्रेस करना है, ये एन फाइंड करना है। ओके, अच्छा, ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ये ए बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए बी बी, कट क्यों रहा है, ए बी बी। और कोई इंफॉर्मेशन इसने दे रखी है, ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर, ऑफकोर्स इनके इनवर्स एग्जिस्ट करवा रखे हैं। अब देखना जरा, ये इंफॉर्मेशन है, इधर ए पड़ा हुआ है, इधर ए पड़ा हुआ है, तो मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज ए इनवर्स ए बी, इधर बी है, इधर भी बी है, तो बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी वही कर, ए इनवर्स ए बी बी इनवर्स, ए इनवर्स ए बी इनवर्स बी आइडेंटिटी बन गया, यहां पर भी ये दोनों आइडेंटिटी बन गए, तो इनफैक्ट बी ए बराबर ए बी आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू बी। मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको बता रही है कि ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। अब ए एंड बी कम्यूट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई दम बचा ही नहीं। इसको आपने यूं लिख दिया, बी ए बी इनवर्स, ऐसा लिख दिया। बी ए को आपने ए बी लिखा, ए बी बी इनवर्स, फिर बी ए को आपने ए बी लिखा, ए बी बी इनवर्स। बस पूरा प्रपंच क्यों कर रहे थे, बी इनवर्स के बाजू में बी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये आइडेंटिटी बन गया, सो इट इज ए स्क्वायर, खत्म। ठीक है, बाकी बन गए सब। अब चलो कुछ पढ़ लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या चीज नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसने दिया है ए बी इक्वल्स टू बी है, ए बी इज इक्वल्स टू बी है, ठीक बात। ए बी देखते हैं क्या है, इट इज ए बी सी डी एंड बी इज अ कॉलम वेक्टर। और ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है कि पी एंड क्यू जीरो नहीं होने चाहिए, इज इक्वल्स टू बी, दैट इज पी क्यू। ये इंफॉर्मेशन है, पी एंड क्यू दोनों जीरो नहीं है। मोर ओवर ए प्लस डी 5050 दे के ए डी माइनस बी सी की वैल्यू पूछी है, ठीक बात। जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दिस इज एपी प्लस बी क्यू, एक तो ये बना, फिर बना सीपी प्लस डी क्यू, इट इज गिवन टू यू एज द कॉलम वेक्टर पी क्यू। इक्वेट कर दिया, तो एपी प्लस बी क्यू इज पी, दैट इज पी माइनस 1 टाइम ए प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेट किया, सीपी प्लस पी कॉमन आ रहा है ना, ए माइनस 1 आएगा ना, ए माइनस 1 टाइम पी प्लस बी क्यू एंड सीपी प्लस डी माइनस 1 टाइम क्यू इज इक्वल्स टू 0।
इक्वेट करने से मुझे लगता है सिंपल तुम यहां तक पहुंच गए। ओके, अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, तुमको दिखाई दे रहा है डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने जो बताया था कि अगर पी एंड क्यू 0 0 नहीं है, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक होमोजेनियस इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाना चाह रहा है, तो तुमको याद आ गया होगा कि फिर तो ये जो डिटर्मिनेंट है a-1 b c d-1, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब तो कुछ खास बात नहीं है। a-1 d-1 माइनस बी सी शुड बी इक्वल्स टू 0। ए डी और बी माइनस सी को क्लब कर लो, ए डी माइनस बी सी, इसी की वैल्यू निकालनी है, और बाकी क्या रह गया, माइनस ऑफ ए प्लस डी प्लस 1, ये 0 है। ये आपको दे रखा है 5050, तो हो गया आंसर 5049। ठीक है, बाकी बन गए। चलो अब जरा कुछ पढ़ लेते हैं, 45 मिनट्स हो गए अपने को डिस्कस करते हुए। जो बाकी बच गए नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ लेना। 30 मिनट से ज्यादा डिस्कशन हम लोग करते ही नहीं, पर तुम लोगों ने इतने सवाल पूछे। नाइनटीन के अंदर फैक्टर बना ले, थोड़ा हिंट दे देता हूं। 19 के अंदर आप इससे फैक्टर बना लीजिए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस 2b स्क्वायर, है ना, इससे फैक्टर बना लो। ठीक है, अब यहां तक डिस्कस कर दिया, तुम ट्राई करना, फिर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लेना। चलो, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी, आपको याद होगा, है ना। इनवर्स हम लोग पढ़ रहे थे, और इनवर्स की जो प्रॉपर्टी थी, ए इनवर्स का इनवर्स ए, और ये तो मैंने आज यूज भी की थी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये भी यूज किया था, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये ठीक बात। अब जरा कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ देखना, एक बात ध्यान रखना कि एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट और इनवर्स बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि हमने देखा कि ए का इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है, तो आपको एडजॉइंट की भी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनवर्स से प्रूव होते हुए मिलेंगी। चलो आओ जरा कुछ और प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, इनको एज ए क्वेश्चन ट्रीट करो, इनको याद रखो, या जब ये आए तो इनको कर पाओ, इतना ही बात है अपना। तो ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, प्रॉपर्टी 6, ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की रेसिप्रोकल होती है। तो आप शुरुआत कीजिए ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी से, और दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ आई के बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, यू कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये प्रूव हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसीलिए इसको शायद रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ए का रेसिप्रोकल शायद। नेक्स्ट देखो, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, ये प्रूव करना है। इनफैक्ट
ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं एडजॉइंट की, वो सभी इनवर्स की हेल्प से प्रूव की जा सकती हैं। जैसे मैंने इसको कैसे सोचा कि आप ए बी के एडजॉइंट की बात कर रहे हैं, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो इनवर्स का फॉर्मूला जो ए बी के इनवर्स को ए और बी इनवर्स के साथ में कनेक्ट करता है, वो मेरे पास में एक ही फॉर्मूला है। इट इज, एज वी ऑल नो, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। मैं एडजॉइंट के सभी फॉर्मूले ये जो बता रहा हूं, ये मैं इनवर्स की हेल्प से प्रूव करूंगा। अब ए बी का इनवर्स क्या होता है? बाय डेफिनेशन दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इज adjoint of B over determinant of B multiplied by adjoint of A over determinant of A। ठीक है, और determinant of AB is determinant of A into determinant of B, तो ये कट कर दो और adjoint of AB रिवर्स रूल वापस आ गया, तो adjoint of AB is also equals to adjoint B adjoint A। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि एडजॉइंट की ये वाली सारी प्रॉपर्टीज हम इनवर्स की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप देखो, सेवंथ वाली प्रॉपर्टी देखो, इन्वर्टेबल दिया हुआ है ए और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज प्रूव करवा रहा है। दिस इज कौन सी है? एट्थ है, वो सेवन थी ना, दिस इज एट्थ। अब मैंने सोचा कि यार ट्रांसपोज और इनवर्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो तुमको नजर आएगा कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, हमने पढ़ा है। अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा? बाय डेफिनेशन इट इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। और ए इनवर्स क्या होता है? इट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो वो ट्रांसपोज तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होगा ना, वो तो रियल नंबर है, तो दिस विल बी 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब तुम्हें मालूम है कि ए ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू और ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होती हैं, तो ये कैंसिल कर दो और आपके पास रिजल्ट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए। सारी प्रॉपर्टी इनवर्स से प्रूव की जा सकती है। अब देखो, इसको, इस नाइन्थ को प्रूव कर रहा हूं मैं प्रीवियस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से, प्रॉपर्टी 5 की हेल्प से। नाइन्थ, एडजॉइंट ऑफ के की पावर n-1 एडजॉइंट ए। तो शुरू कहां से कर रहा हूं? के ए, ये आपको याद होगा, के ए और के ए का इनवर्स, इससे हमने प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था याद है? कि के ए का जो इनवर्स है, के ए का इनवर्स आपके पास अगर याद हो तो ए इनवर्स अपॉन के आया था, ए इनवर्स अपॉन के। ये प्रॉपर्टी 5th है, दिस इज प्रॉपर्टी 5th, प्रॉपर्टी 5th। अब इसको एडजॉइंट में लिख दो, तो एडजॉइंट ऑफ के ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए is equals to A inverse is adjoint of A
ये के तो इधर पड़ा रहने दो, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब तो बहुत सिंपल हो गया, के ये बाहर निकलेगा तो इट विल बी के की पावर एन, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू के डिटर्मिनेंट ए। ये डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हुआ और ये के की पावर एन माइनस वन बन गया। तो एडजॉइंट ऑफ के ए इज, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक बात। ये सारे सवाल हैं, ये दीज ऑल आर क्वेश्चंस, है ना। इनको याद रखने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तो तुम इनको रिकॉल कर पाओ, मेरा ये पर्पस है। प्रॉपर्टी तो मैं बस तीन ही याद रखता हूं, दो प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए आई एन, और एक वो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। बस इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो याद रहता है, तो कुल मिला के तीन हो गई। अब एक लास्ट और देख लो, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए की पावर के और एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रहा है। तो मुझे लगता है तुम समझ गए होंगे कि यहां पर अपन क्या करेंगे। आप ये लिखोगे कि एज वी नो ए की पावर के का इनवर्स, ए इनवर्स की पावर के है, बस इतना ही है। अब ए की पावर के का इनवर्स क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के, और ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये पूरे की पावर के। ए की पावर के का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए की पावर के दोनों सेम चीज है, तो दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होल टू द पावर के। तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम खुद से बना सकते हो, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। प्रूव करोगे तो बस रिजल्ट जो है आपको याद रह जाएंगे। ठीक बात है। चलो अब इन इन प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। प्रीवियस स्लाइड देखना चाह रहे हो, ये लो, प्रीवियस स्लाइड देख लो। 30 सेकेंड दे रहा हूं, है ना। पीवाई क्यूज पहले पिछले 10 साल के कर लो, बहुत है। ज्यादा टाइम होता भी नहीं है कि सारे पीवाई क्यू कर लो। 10 साल के पीवाई क्यूज कर लो, वो बहुत होते हैं। हो गया नोट, चलें आगे। कोई इसको नोट करना चाहता है सारी प्रॉपर्टीज है तो एक जैसी सी ना, इनवर्स का यूज करके प्रूव की गई हैं।
बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। इनवर्स के जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, आजिफ कि आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ, जस्ट फॉर्मूला मालूम है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई कर लो। हो गया? गुड। तो आ, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो मैंने डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया पहले। तो किसी भी रो के रिस्पेक्ट में करो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में, मैं तो रो 1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। -28 प्लस का 32, जीरो वाला खत्म, माइनस ऑफ -18। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो मेरी 20 आ रही है। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालना भी मैंने सिखाया है, दो तरीके बताए थे। तो इसका कोफैक्टर यहां पर, जीरो वाला कोफैक्टर यहां पर, -1 का कोफैक्टर यहां पर। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। इसका कोफैक्टर प्लस से शुरू कर रहा हूं, -28 प्लस का 32। इसका कोफैक्टर माइनस के साथ में -21, दैट इज 21। सही लिख रहा हूं क्या? -1 का कोफैक्टर -18। फिर आ गया हमारे पास 3, तो इसका कोफैक्टर 6। प्लस माइनस में गलती है मुझे बता देना। 4 का कोफैक्टर -7। 5 का कोफैक्टर, ये कितना है, 2 3, माइनस आएगा 6। जीरो का कोफैक्टर यहां पर, इट इज 3 1 पॉजिटिव। 4 -6 का कोफैक्टर 3 2 है ये। 5 प्लस का 4 9, -9। इसका कोफैक्टर 3 3 4। देखना जरा बच्चों, एडजॉइंट तो सही निकाला ना मैंने? देखो जरा, एडजॉइंट सही निकाला है ना? जीरो का कोफैक्टर देखते हैं, जीरो का कोफैक्टर क्या है? 0 प्लस 4, तो ये कितना है, 3 1। सही तो लिखा है? सही तो लिखा है। और कौन सा? हाँ देख लो, कोफैक्टर 5 का, दिस इज 2 3 -6। और ये यहां पे गलती कर गया। अरे भाई, सवाल गायब हो गया।
चलो कोई बात नहीं। डिटर्मिनेंट ए तो अपना सही आया ना, 20। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूं, सब कुछ सही तो था यार। -28 प्लस का 32 -21, दैट इज 21। थ्री वन है ना, 4 3 2 5। देखना जरा आप सही है क्या, ठीक है। So therefore you can find A inverse, that is adjoint of A over determinant of A. चेक कर लेना, अगर गलत हो तो बता देना, सही कर लेंगे। 264 -21 -7 -8 -18 64। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही किया अरुण, सही हो गया, थैंक यू। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी से करना है ना। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई, एक्स एंड वाई के फंक्शन मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर दिए हुए, आपको यह शो करना है कि एफ ऑफ एक्स का जो इनवर्स है वो एफ ऑफ -x के बराबर है। फर्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, बाकी दोनों पार्ट फर्स्ट पार्ट से किए जा सकते हैं। तो आप मुझे ये हिंट बताएं कि मुझे अगर ये प्रूव करना हो कि एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फाइंड करना हो, तो व्हाट शुड आई, मैं क्या शो कर दूं कि एफ ऑफ एक्स का इनवर्स एफ ऑफ -x के बराबर है। व्हाट शुड आई प्रूव। एक तरीका तो वो है कि भाई तुम एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के करो, वो भी कर सकते हो, बट एनी अदर वे, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का इनवर्स एफ ऑफ -x प्रूव करना हो, क्या आप फॉलो कर पा रहे हैं कि आप ये शो कर दो कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ -x, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो प्रूव हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स का इनवर्स एफ ऑफ -x है, ठीक है। ठीक बात है ना, ओके। नाउ एफ ऑफ एक्स is cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ -x, तो -x रिप्लेस कर रहा हूं, cos x sin of -x sin x 0 माइनस साइन एक्स
cos x 0 0 0 1। तो मैंने f ऑफ x को f ऑफ माइनस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 0 इंटू 0 0। cos x sin x माइनस sin x cos x एंड 0, दिस इज 0। फिर रो 1 कॉलम 3 सब 0। sin x cos x माइनस cos x sin x 0, sin squared x प्लस cos squared x 1। फिर ये रो 2 कॉलम 3 अगेन 0 0 0 1, ये 0 0 0 1 कॉलम 2 अगेन 0 0 0 1 कॉलम 3 1। तो मैंने f ऑफ x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स आइडेंटिटी प्रूव किया है। हाँ, अब अगर ये प्रूव हो गया तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि सर g ऑफ y इनवर्स मुझे g ऑफ माइनस वाई प्रूव करना है। मैं सिमिलर पैटर्न से g ऑफ y इंटू जी ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू आइडेंटिटी शो कर दूंगा, तो वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 1 एंड 2 प्रूव हो गए तो मुझे लगता है कि थर्ड बनाया जा सकता है। नहीं, सोचो जरा कि 1 एंड 2 की हेल्प से थर्ड को कैसे बनाऊं। हाँ, थर्ड तो बहुत आसान हो गया ना कि रिवर्सल लॉ से लेफ्ट हैंड साइड को यू कैन राइट जी वाई का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स का इनवर्स। अब जी वाई का इनवर्स हमको मालूम है, इट इज जी ऑफ माइनस वाई, एंड एफ एक्स का इनवर्स इज एफ ऑफ माइनस एक्स। प्रूव हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली जो बनने वाले, जस्ट जो प्योर डेफिनेशन ऑफ इनवर्स से बन जाएंगे। चलो इस पे ट्राई करो। थर्टी सेकेंड्स, एक ट्राई तो दो। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कह दिया कि ए ऑर्थोगोनल है तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर है। आप देखो जरा, यहां पे भी देख सकते हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या हुआ कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट ए का इनवर्स क्या है, ए ट्रांसपोज है। तो नॉन सिंगुलर लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स काफी है। प्रूव दैट ए इनवर्स इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ए इनवर्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो प्रूव कैसे करते हैं कि एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है।
उसको उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी दिखा दो। तो ए इनवर्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, तो मैंने ए इनवर्स को ए इनवर्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ए इनवर्स, ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो गया। अब इन दोनों इनवर्स को क्लब कर लो, तो पहले ए ट्रांसपोज लिख दो, फिर ए लिख दो और इस पूरे का इनवर्स ले लो। ये भी क्लियर है। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का इनवर्स दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स का ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। बिल्कुल सिंपल था। 30 सेकेंड टाइम इज नॉट इनफ, इट इज मोर देन इनफ। ये 30 सेकेंड्स का ही क्वेश्चन है। अगर इफ यू नो कि किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल प्रूव कैसे किया जाता है, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो ऑर्थोगोनल है, नहीं तो नहीं है। नहीं, सम ऑफ द क्वेश्चन अरुण दे आर वेरी गुड, नॉट ऑल आर इजी। हाँ, ये आसान सवाल था, मैं इसको आसान की कैटेगरी में रखूंगा। बट इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपकी ब्लैक बुक का क्वेश्चन है। और ये वन और मोर देन वन टाइप है। वन और मोर देन वन है। चलो, इसको करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं। 1 मिनट। इसको करो तुम लोग, मजा आएगा। कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। तुमको ऑप्शन देखकर ही थॉट आएगा कि करना क्या है। ये चेतन, आयुष, देवश्य, इनके सबके सही है। मोर देन वन और मोर देन वन है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। ये सब फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं।
करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स ए एंड डी है. अब देखो जरा, नाउ सी हाउ टू प्रोसीड. कि तुमको तो बस इतना दिया हुआ है कि एम क्यूब एक नल मैट्रिक्स है, और तुमको जो पूछ रहा है उसके अंदर आप देख रहे हो कि क्या क्या पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दीज ये जीरो है या नॉन जीरो है. तुम थोड़ा सा इन ऑप्शन पर, अभी हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जरा इन ऑप्शन को थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ऑप्शन क्या है. जैसे ये दिया हुआ है मुझे, ये ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर मुझे एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2i, बाय 2 का कोई रोल नहीं है डिटर्मिनेंट के अंदर. एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2i, मुझे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो या नॉन जीरो प्रूव करना है. और यहां पर मुझे एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2i, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पर कमेंट करना है. ठीक है ना. तो अब यहां से आपको थॉट बनेगा कि ये क्या कैसे बनाया जाए, कि मुझे तो इन दो मैट्राइसिस के डिटर्मिनेंट वैल्यू पर कमेंट करना है. ठीक है ना. तो पहले तो आप इसकी हेल्प से ऐसा कुछ बनाओ. हिंट तुमको यहां पर दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि यार एक काम करो कि ऐसे दो फैक्टर विद द हेल्प ऑफ एम क्यूब इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स क्रिएट कर दो. एंड हाउ टू क्रिएट, भाई ऐसे दो फैक्टर क्रिएट करने हैं तो तुम्हारे पास m की पावर 4 होना चाहिए. दैट इज नॉट अ बिग डील. मैंने कहा कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इसमें तो कोई खास बात नहीं. ठीक है. अब थोड़ा हिंट यहां से लो कि यार ये कैसे बना रहा है. m की पावर 4 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स से ये दोनों मैट्रिक्स कैसे बनेंगे. थोड़ा मुझे गाइड करो. अगर तुमने आंसर, जैसे बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही लिखे हैं कि ए एंड डी आर दी आंसर्स, वो तो कैसे भी लिख सकते हैं आंसर, बट मुझे बताओ कि कैसे सोचा, आगे क्या किया जाए. यहां तक आ गया, इतना तक तो मैं जानता हूं कि इस ऐसे दो फैक्टर बनाने के लिए मुझे m की पावर 4 तो चाहिएगा ही. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं एम स्क्वायर प्लस 2i प्लस 2m एंड एम स्क्वायर प्लस 2i माइनस 2m. दिस इज एम स्क्वायर प्लस 2i होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर. ऐसे फैक्टर बनाओ. ए एंड डी आंसर तो दिया, आगे तो बताओ तो सही. ए एंड डी आंसर देके चुप होके बैठ गए. तुम बताओ तो सही, सोचा कैसे, आगे कैसे किया. ऐसे थोड़ी होता है कि आंसर बता दिया और बस हो गया. टेल मी हाउ यू प्रोसीड. क्वेश्चन को सोचने का तरीका समझो. अब इतना हिंट मिल गया यहां से. नहीं तो आप क्या करोगे, मुझे लगता है अब मुझे प्रोसीड करना चाहिए कि सर एक काम करते हैं इसको देख के कि m की पावर 4 स्क्वायर बोल दो, 4i बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मैंने ऐसे लिख दिया m की पावर 4 प्लस 4i इज इक्वल्स टू 4i. अब यहां पर आप परफेक्ट स्क्वायर तैयार कर दो. ये सब काम किए जा सकते हैं. अब मैं इसको पूरे को एज ए पोलिनोमियल डील कर सकता हूं क्योंकि m के साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है और वो उसके साथ हमेशा कम्यूट करेगा. तो m स्क्वायर प्लस 2i होल स्क्वायर. तो m की पावर 4 मिल गया, 4i स्क्वायर मिल गया, मुझे प्लस का 4m स्क्वायर मिला. इसको मैंने यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया 4m स्क्वायर को. तो बिल्कुल ऑप्शन ड्रिवन है ये. अब यहां पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट इज m स्क्वायर प्लस 2i प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर
प्लस 2i माइनस 2m इक्वल्स टू 4i। अब जिस पैटर्न के अंदर बनाया गया है उस पैटर्न के लिए तुम 4 से डिवाइड कर दो, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, तो इट विल बी हाफ ऑफ m स्क्वायर्ड प्लस i प्लस m एंड हाफ ऑफ m स्क्वायर्ड प्लस i माइनस m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। और भी बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते थे, मैं इसका इन्वर्स भी निकलवा सकता था। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और तुम देख सकते हो कि अगर मैं पूरे का डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लेता हूं तो इन दोनों के डिटर्मिनेंट का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो 1 के बराबर आएगा। तो ना तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा ना ही ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। मैं यहां आपसे ये भी पूछ सकता था कि मुझे इसका इन्वर्स बताओ, है ना। आई वुड हैव आस्क्ड दिस कि आप मुझे हाफ m स्क्वायर प्लस m प्लस i इसका इन्वर्स बताओ, ठीक बात। या मैं ये भी पूछ सकता था कि इसका इन्वर्स बताओ, सिंस दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ये सवाल भी बनाया जा सकता था। तो ये था हमारा ब्लैक बुक का 1 और मोर देन 1 क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत टाइम दिया इस सवाल को अपन ने। थोड़ा जल्दी से बता दो, समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ऑल क्लियर? चलो नेक्स्ट ट्राई करो। अगेन इट इज अ ब्लैक बुक क्वेश्चन। ऑफ कोर्स देवस्य ये बिल्कुल एडवांस लेवल का था। बात मजे की बात यह है कि इसके ऊपर कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने तो सिर्फ डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात कर ली, आपको कोई इन्वर्स भी पूछ सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये कभी न कभी आपके आईआईटी जेई वाले पूछेंगे एडवांस के अंदर, ऐसा थॉट जरूर पूछा जाएगा। अब देखो, अब जरा समझना, ध्यान से समझ लेना इस बात को, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई तुमने क्या किया, तुमको ये दिखाई दिया तो तुमने इसके फैक्टर बनाने शुरू किए और तुमने कहा कि पहले दो में से चलो ए स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। इट इज ए माइनस ट्वाइस ऑफ आई, है ना। और इनमें से माइनस आई कॉमन निकाल के आपने इसको लिख दिया ए माइनस ट्वाइस ऑफ आई। ये तो सिंपल काम था, यहां तक तो कोई खास बात थी ही नहीं। और फिर आपने लिखा ए स्क्वायर माइनस आई
A माइनस 2i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। यहां तक भी तुम लोग पहुंच गए, ठीक बात। अब किसी ने कहा कि सर अगर A 2i बन जाएगा, ध्यान से सुनना, A अगर 2i बन जाएगा तो ये वाला नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो प्रोडक्ट नल बनेगा। तो उसने आंसर मार्क कर दिया 2i। फिर किसी ने कहा कि सर अगर A, ऑप्शन में I भी था, अगर A I बन जाएगा तो ये नल मैट्रिक्स बनेगा, तो भी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आएगा। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिक्कत शुरू होती है। आगे क्या दिक्कत शुरू होती है कि सर बात तो ये है कि A इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स हो, A इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि A नल मैट्रिक्स हो, कोई बी नल मैट्रिक्स हो। ये कोई जरूरी है क्या? हिंदी में लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरली कि A 0 होगा, B 0 होगा। तो तुम तो सिर्फ इनको नल मैट्रिक्स बनाकर सोच रहे हो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। जो अपना सिलेबस है उसके अंदर आप कोई भी डिग्री की मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करें? आपको बाकी बचे हुए सी एंड डी को इसके अंदर चेक करना पड़ेगा। सी एंड डी को इसमें चेक करना पड़ेगा, एंड ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ ये आंसर मत कर, ये तो ठीक है, दीज आर करेक्ट, ये तो दिख रहे हैं, बट जो नहीं दिख रहे वो हमें चेक करने हैं। और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास में। तो जब चेक करोगे तो ये भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी ये नल बना देता है, और ये भी सेटिस्फाई करता है, तो ऑल आर करेक्ट। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। आओ जरा, बहुत अच्छा सवाल मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं ये मतलब कई सालों से ये उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि एक न एक दिन ये आईआईटी के अंदर पूछा जाएगा, या इससे सिमिलर थॉट का भी पूछा जा सकता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लो। ये पैराग्राफ है, 2 सवाल दिए हैं मैंने इसमें, एक ये है और एक आगे है, शायद बस इतना ही था। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा अटेम्प्ट करो। मैं बता देता हूं, ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बी आपके पास में रो वेक्टर दिया हुआ है 1 1 1 वाला। हाँ, रो वेक्टर है, नहीं कॉलम वेक्टर हो गया ना, 3 1 है, तो बी इज कॉलम वेक्टर, ये है। और बी ट्रांसपोज, ऑफ कोर्स बी ट्रांसपोज ये बन गया, और कोई मैट्रिक्स mx डिफाइन किया गया, mx इक्वल्स टू i3 प्लस x को आगे वो डिफाइन कर रहा है कि कोई स्केलर नंबर है, और x मल्टीप्लाइड बाय ए बी बी ट्रांसपोज, i3 भी यूनिट मैट्रिक्स, वो सब बात। के क्या है? द एलिमेंट ऑफ सिंगलटन मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी। ये जरा समझो बात को, क्या बोलना चाह रहा है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, बी ट्रांसपोज ए बी को, आप देखो जरा, बी ट्रांसपोज ए बी, इनके ऑर्डर लिख रहा हूं। बी ट्रांसपोज आपके पास 1/3 का है, और मैट्रिक्स ए 3/3 का है, और बी मैट्रिक्स मेरे पास 3/1 का है। अब अगर इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो 3/1 का बनेगा, और जब ये बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होगा तो आप देख रहे हो कि ये पूरा जो मैट्रिक्स है, दिस विल बी 1/1 मैट्रिक्स, 1/1 मैट्रिक्स बनेगा। 1/1 मैट्रिक्स इज सिंपल, जैसे लाइक कुछ जो भी नंबर है, लाइक अगर यहां 2025 लिखा हुआ है तो इसको वो के से डिनोट कर रहा है। के इज द एलिमेंट ऑफ द सिंगलटन मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी।
ये इसका मतलब हुआ। अब आगे आप बढ़ के सवाल करो, mx इंटू एम वाई निकालना है, देन आपको सेकेंड पार्ट के अंदर m ऑफ x का इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, बट नाउ थिंक कि हाउ टू। ये तो खैर बहुत आसान पार्ट है, पहला वाला मतलब बहुत इजी पार्ट है। किसी ने किया हो तो चैट के अंदर लिखें। You think B or you have found that it is B. आपने किया है, आपका बी आ रहा है, या तुमको लगता है कि ये बी आना चाहिए? दोनों में फर्क है ना। बी आ रहा है। देखते, मुझे आंसर पता नहीं है, मुझे आंसर पता नहीं है, बट आप देखो जरा। मेरे को लगता है कि एम एक्स इंटू एम वाई डायरेक्टली अगर मैं यही कर दूं कि एम एक्स इंटू एम वाई, दिस इज, एम एक्स तो डिफाइन किया है आई प्लस एक्स ए बी बी ट्रांसपोज, मल्टीप्लाइड बाय एम वाई, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दे, सो आई प्लस वाई ए बी बी ट्रांसपोज। तो दिस इज एम एक्स इंटू एम वाई। ठीक है, अब जरा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो दिस इज आइडेंटिटी, फिर आइडेंटिटी वाला इससे हुआ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये है, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स ओनली, फिर आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस पोर्शन, तो मतलब क्या हो गया, इट इज एक्स प्लस वाई ए बी बी ट्रांसपोज, ए बी बी ट्रांसपोज। अब पार्ट रह गया एक्स वाई वाला, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है इसको, एक्स एंड वाई तो स्केलर है, तो ये एक्स वाई अब मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी बी ट्रांसपोज ए बी बी ट्रांसपोज से, सो इट इज ए बी बी ट्रांसपोज ए बी बी ट्रांसपोज। ओके, अब समझने वाली बात क्या है, जो इसने दिया हुआ था कि बी ट्रांसपोज ए बी, ये 1/1 का जो मैट्रिक्स बनता है उसको वो के से बोल रहा है, के से डिनोट कर रहा है। तुम देख रहे हो बी ट्रांसपोज ए बी तुम्हारे पास में यहां पर आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए बी यहां पर आ रहा है, एंड दिस इज के। अब यहां पर के लगा दो,
सो दिस विल बिकम I प्लस एक्स प्लस वाई ए बी बी ट्रांसपोज। तो मुझे लगता है वो मैं सारा कुछ इसके साथ ही कर दूं। थोड़ा, क्योंकि x प्लस वाई के साथ में ये k टाइम एक्स वाई भी आ जाएगा, ए बी बी ट्रांसपोज पूरा कॉमन निकल जाएगा, k टाइम एक्स वाई एंड दिस इज ए बी बी ट्रांसपोज। तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब तुम अगर रीड करोगे तो तुमको यह दिखाई देगा कि बाय डेफिनेशन जो mx की डेफिनेशन दे रखी है उसमें आपने स्केलर को इससे रिप्लेस ही तो किया है। तो दिस कैन बी expressed as in terms of scalar m of some constant type. So it is x plus y plus k x y। अब ये ऑप्शन किस में था? बी में था। तो आपका सही आ रहा था, जिसने बी ऑप्शन बताया था उसका सही आ रहा था। दैट इज, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचने वाला है, बट वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये सारे जो है ना एडवांस्ड के अंदर किसी साल भी आ सकते हैं। बस उम्मीद ये करें कि जिस साल आप दो एग्जाम उस साल आ जाएं ये। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े क्या? देवश्य तेरा गलत है बेटा, तेरा तूने तो डी आंसर दिया है, मोक्षित का सही था। अब तो सबके आंसर आ ही रहे हैं। ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन था, यहां जो रिव्यू टेस्ट होते हैं उसका था, प्रीवियस 2-3 साल पहले डाला था ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। आओ जरा, ये समझ गए तो बस फटाफट इसको ट्राई कर लो। इस बार मैट्रिक्स इसका mx का इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ mx। हाँ, बहुत सारे बच्चों का सही था, अरुण का भी सही था। आंसर करो फटाफट। हाँ यशराज, तू ठीक था, तभी तो मैंने तेरे से पूछा था कि तूने, यू रॉट दैट आई थिंक इट इज बी, तो तभी तो मैंने तेरे से पूछा था। एक्स वाई तो स्केलर है ना आदित्य, एक्स वाई तो स्केलर नंबर है ना, दे आर स्केलर, स्केलर दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर स्केलर, एक्स स्केलर है। वैसे ही एम के अंदर यहां पर जो भी पुट करोगे दे ऑल आर स्केलर। प्रीवियस क्वेश्चन से ही
क्यूब कहां से आ रहा है आदित्य? कौन सा सवाल कर रहा है भाई? तेरी स्क्रीन पर कौन सा सवाल चल रहा है? क्यूब कहां पर आ रहा है? कहां पर क्यूब कहां पर आ रहा है भाई? है? मैं ओपन करूंगा, क्यूब कहां से आएगा? तेरी स्क्रीन पर यही सवाल है ना? एक्स वाई होल क्यूब कहां पर आ रहा है भाई? तेरी स्क्रीन पर कोई दूसरा सवाल चल रहा होगा। अब देखो इसमें हिंट क्या है कि तुम चाहते हो कि mx के साथ में कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो और आइडेंटिटी बन जाए। तो मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि mx के साथ में my मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स से my मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, मैंने ये मान लिया, तो मेरा my mx का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा एक बात बताओ, तुम देख पा रहे हो ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने का मतलब क्या है? कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन के अंदर x को 0 पुट कर देता हूं तो m ऑफ 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है ना? m ऑफ 0 यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। हमने अभी प्रूव किया कि mx इंटू एम वाई, ये मेरे पास में क्या आता है, m ऑफ, प्रीवियस स्लाइड की हेल्प ले रहा हूं, क्या आ रहा था, x प्लस वाई के एक्स वाई। ये मेरे पास में आ रहा था x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई, ये आ रहा था, है ना? तो mx इंटू एम वाई ये आ रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नहीं आए, ये आए। mx इंटू एम वाई यही आ रहा था ना? तो मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं क्योंकि m ऑफ 0 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सारा प्रोग्राम इसको 0 बनाने का है। तो y की किस वैल्यू के लिए ये 0 बनता है? तो x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स। तो ये 0 बन रहा है y की इस वैल्यू के लिए। तो m ऑफ y मेरा इन्वर्स था, तो y की ये वैल्यू पुट कर दो, तो m ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स, ये इन्वर्स हो गया। हा, डी इज द आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा आदत पड़ेगी आपको। अभी ये लेवल 1 चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि यार तुम लोगों को थोड़ा हम लोगों का तरीका पता नहीं है। ये अभी लेवल 1 चल रहा है। अब लेवल 1 के बाद में लेवल 2 आता है, फिर लेवल 3 आता है। तो अभी लेवल 1 से हम संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ग्रेजुअली, ऐसा नहीं होता कि मैट्राइसिस खत्म हो गया तो हम सारे सवाल कर जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मैट्राइसिस खत्म हुआ तो हम मैट्राइसिस के ऊपर लेवल 1 भी कम नहीं होता, लेवल 1 के अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। फिर थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद में तुम लेवल 2 के क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको कि नाउ सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, फिर जब तुम वो करने लग जाओगे, उन पर प्रैक्टिस हो जाएगी, देन वी विल गिव यू द थर्ड लेवल क्वेश्चंस, जो तुमको वो फील देंगे कि यार मतलब मैं मैट्राइसिस के अंदर जेई एडवांस में कोई भी सवाल आ जाए अटेम्प्ट तो कर ही लूंगा, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो वो वाला कॉन्फिडेंस है ना, जब हम लोग अपनी तैयारी तब तक कंप्लीट नहीं मानते जब तक तुमको वहां पर नहीं ले जाते। वहां पर ले जाएंगे कि यार एडवांस के क्वेश्चन तुमको नजर आएंगे, अरे ये मैं कर लूंगा भाई, ऐसे मैंने इससे अच्छे अच्छे सवाल किए हुए हैं। ठीक है, मैं ए बी ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहा हूं आदित्य, मैं बात कर रहा हूं बी ट्रांसपोज ए बी की। ये आपका 1/1 है, वो होगा 3/3, वो होगा 3/3, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ट्रांसपोज का कुछ चक्कर ही नहीं है ना उसमें।
मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया वो देखो। मेरे बच्चे आदित्य, मैं डिटर्मिनेंट नहीं ले रहा हूं। तू एक्स क्यूब तो तब कर पाएगा जब तू डिटर्मिनेंट लेगा। मैं डिटर्मिनेंट थोड़ी ले रहा हूं। बात समझ में है आदित्य? तू 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 सोच रहा है मैं डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट नहीं ले रहा हूं। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ए बी बी ट्रांसपोज से एक्स ही तो आएगा। तू कंफ्यूज हो गया? कोई बात नहीं, अब तू समझ गया होगा। आओ जरा मैं इस पे आपको बता देता हूं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। होमवर्क में लिख लो बच्चों, जिस क्रम के अंदर, जिस ऑर्डर के अंदर मैं बताऊंगा ना, तुमको वो वैसा ही उसी ऑर्डर के अंदर तुमको करना है। ठीक है ना? ऑर्डर ब्रेक मत कर देना। एक्सरसाइज थर्ड करनी है। इसमें यार एक क्वेश्चन और ले लेता, कहां गया? पैराग्राफ सीधा आ गया क्या? हम्म, चलो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज थर्ड के अंदर बस एक छोटा सा, ये क्वेश्चन 9 छोड़ देना। एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा पहले, फिर दूंगा। एक्सरसाइज 9 छोड़ देना एंड देन मूव टू योर एक्सरसाइज 4। और एक्सरसाइज 4 के अंदर आपको 1 to 11 ये करना है। एक्सरसाइज 4 में 1 to 11, एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन 9 छोड़कर सारे, ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।